अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद आपका मेरे यूट्यूब चैनल ड्रामा अपडेट में। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने इससे पहले वाली किस्त में देखा होगा कि अर्तुगरुल साहब अपने साथ अहमद को ले आए हैं, तो हलीमा सुल्तान बड़ी चौंक गई थी और कहने लगी आप इनको क्यों ले आए। और वहीं दूसरी ओर आरतू भाई के मंसूबे के मुताबिक बमसी ने तुर्गुत को मारने का नाटक किया था। तो अगर नाज़रीन आपने वो वाली एपिसोड नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर देख लीजिए। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे कि आगे की वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अर्तुगरुल साहब और अहमद दोनों आपस में बैठे हुए थे जंगल में और वहाँ पर शिकार खा रहे थे। तो फिर एरिस कहता है अर्तुगरुल साहब अब हम कहाँ जाएंगे। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि अब हम सुल्तान अलाउद्दीन के पास जाएंगे, कहीं पर भी हम उन्हें जाकर ढूंढेंगे। उसके बाद एरिस कहता है कि जब से मैंने इस्लाम कबूल किया है, जब से मैं बहुत ही ज़्यादा सुकून में हूँ। तो अर्तुगरुल साहब बहुत खुश होते हैं। और अहमद कहता है कि मेरे ख्वाब में एक बूढ़ा आदमी आया था जिसने मुझे इसके बारे में बताया और बहुत ही सहारा दिया, जिससे कि मैंने सोचा कि अब मुझे इस्लाम ही कबूल करना चाहिए। तो फिर अर्तुगरुल साहब के दिमाग में इब्नुल अरबी का ख्याल आता है। इतनी देर में नाज़रीन आप देखेंगे कि सामने से अजीज़ के आदमी आ रहे होते हैं। उन्हें देखकर अर्तुगरुल साहब बहुत ही खुश हो जाते हैं। वो समझते हैं कि शायद कोई बात हो गई है, लेकिन वो आकर कहते हैं कि सिपाही अर्तुगरुल साहब को हिरासत में ले लो। ये सुनने के बाद अब्दुर्रहमान और बाकी सारे सिपाही अपने म्यान में से तलवार निकालते हैं और कहते हैं हम अपने सरदार को आपके साथ ऐसे नहीं जाने दे सकते। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं अब्दुर्रहमान अपनी तलवार अपने म्यान में रख लो, क्योंकि हम सुल्तान के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। सुल्तान ने जो कहा है वो हमें मानना पड़ेगा, भले ही हमारी गलती हो या ना हो। उसके बाद इतना सुनने के बाद सभी सिपाही अपनी तलवारें अपने अपने म्यान में रख लेते हैं। उसके बाद अर्तुगरुल साहब कहते हैं अजीज़ मुझे बताओ कि क्या हुआ है, आखिर सुल्तान ने ऐसा क्यों किया। तो फिर अजीज़ कहता है पहले आप अपने आप को हिरासत में दीजिए हमारे हवाले, उसके बाद हम आपको कोई बात बताएंगे। और फिर अजीज़ हुक्म देता है कि अर्तुगरुल साहब के हाथ बांध दो और इनको हमारे साथ ले चलो। तो एरिस कहता है मैं भी आपके साथ चलूँगा। एरिस को भी वो अपने साथ ले जाते हैं। जब हाथों में रस्सी बांध रहे होते हैं तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं अजीज़ तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो और मैं तुम्हें यही बताने के लिए सुल्तान के पास आ रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे ही निशाना बना लिया। ये सब अमीर सादतीन की एक चाल है और सुल्तान की जान को खतरा है, ये मेरी बात समझ लो, वरना हम लोगों को बहुत ही भारी नुकसान चुकाना पड़ेगा। लेकिन इतनी बात सुनने के बाद भी अजीज़ कहता है ये सब आप वहीं जाकर कहिएगा, मेरा काम बस सुल्तान का हुक्म मानना है जो कि मुझे निभाना पड़ेगा, मुझे माफ़ कर दीजिए अर्तुगरुल साहब। उसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि तीतान एंजुलस के पास जाता है और कहता है सब तुम्हारी बेवकूफ़ियों की वजह से हुआ है। तो एंजुलस कहता है तुम्हें पता है मैं बेल्जी के गवर्नर का बेटा हूँ और तुम मुझसे इस लहजे में बात कर रहे हो। तो तीतान कहता है बेवकूफ़ मुझे नहीं पता कि तुम किसी के भी बेटे हो, लेकिन तुम एक नंबर के बुज़दिल और बेवकूफ़ हो। तुमने इतना अच्छा मौका हमारे हाथों से गंवा दिया, हमने अपने हाथों से उनको छोड़ दिया। तो फिर जितने भी जहन्नुम के सिपाही होते हैं वो चीख चीख कर कहते हैं इसको मार दो ये बुज़दिल। और इतने में एक सिपाही आता है, वो आकर कहता है ये ख़त मारिया खातून के पास से आया है। उसके बाद एंजुलस उस ख़त को पढ़ता है, उसमें लिखा होता है कि बमसी ने तुर्गुत को मार दिया है और अब ये सही मौका है किले पर हमला और हानली बाज़ार पर हमला करने का। तो फिर तीतान कहता है हाँ सही कह रहे हो, ये सही मौका है। उसके बाद एंजुलस कहता है अब हमें लड़ने से अच्छा है कि हम लोग उन लोगों पर हमला करें और उनको बर्बाद कर दें। ये सुनने के बाद वहाँ मौजूद सभी लोग बड़ी खुशी का इजहार करते हैं। इसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि अजीज़ अर्तुगरुल साहब के साथ एक सराय पर रुकता है और वहाँ के एक कमरे में उनको बंद कर देते हैं। लेकिन फिर अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि तुम मुझे बताओगे कि आखिर मुझे लेके क्यों जा रहे हो, मुझ पर क्या इल्ज़ामात हैं। तो फिर अजीज़ कहता है कि हमें पता चला है कि आपने कोपैक पर हमला किया है और गोगतू को मार दिया है। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं हाँ ये सच है कि मैंने गोगतू को मारा है, क्योंकि कोपैक ने अहमद को मारने के लिए उसको भेजा था और मुझे उसका मंसूबा पता था, इसलिए मैंने उसका पीछा किया। इसी वजह से गोगतू ने मुझ पर हमला करने की कोशिश की और मैंने वही किया जिसका वो मुस्तहिक था। इतना सुनने के बाद अजीज़ कहता है अर्तुगरुल साहब मैं आपकी बातों पर यकीन तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे सुल्तान का हुक्म मिला है और वो मुझे मारना पड़ेगा। लेकिन मुझे डर है कि ऐसा न हो कि आपकी इस बार की भी बात बिल्कुल सच जाए, पहले की तरह जितनी भी बार हमने आप पर विश्वास नहीं किया है वही बार हम गलत ठहरे हैं।
इतना कहने के बाद अजीज़ भी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि अहमद अर्तुगरुल साहब से कहता है कि अगर हमें यहाँ से निकलना है और सुल्तान को बचाना है तो हमें अपनी रस्सियाँ खोलनी पड़ेंगी। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं हाँ अहमद तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और फिर अहमद अपने दांतों की मदद से अर्तुगरुल साहब की रस्सियाँ खोलने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी ओर नाज़रीन आप देखेंगे कि बमसी जिंदान में नमाज़ पढ़ रहा होता है और कहता है ए अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ कर दे, मेरी हफ्ज़ा को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमारी तरफ से गद्दारों का खात्मा कर दे, हमें हक़ के रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और वहीं दूसरी ओर नाज़रीन आप देखेंगे कि काई कबीले में इब्नुल अरबी हफ्ज़ा खातून से कहते हैं कि बेटा अब मैंने तुम्हारा पूरा इलाज कर दिया है, मुझसे जितनी कोशिश करनी थी मैंने कर ली, अब अल्लाह पे मैं तुम्हें छोड़ता हूँ कि वो तुम्हें ज़िंदा रखे या फिर अपने पास बुला ले। और फिर इब्नुल अरबी साहब वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि आर्तुग भाई किले में बड़े परेशान हालत में होते हैं तो मारी आकर कहती है कि साहब आपने कुछ भी नहीं खाया है कल से, अब आपको कुछ खा लेना चाहिए वरना आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, और जो होना था वो तो हो गया, बमसी भाई ने तुर्गुत को मार दिया है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। और फिर आर्तुग साहब कहते हैं कि अर्तुगरुल साहब आएंगे तो मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगा। तो मारिया कहती है चाहे कितनी तकलीफ़ें सहने पड़े मैं आपके साथ हूँ हमेशा। और वहीं दूसरी ओर नाज़रीन आप देखेंगे कि अजीज़ आकर अर्तुगरुल साहब से कहता है कि अब हमें यहाँ से जाने का वक्त हो गया है, अब हमें यहाँ से जाकर सुल्तान के सामने ही आपको पेश करना है। और फिर अर्तुगरुल साहब वहाँ से उठकर चले जाते हैं। रस्सियाँ तो उनकी ढीली हो गई थी लेकिन वो ऐसे दिखाते हैं जैसे कि उनकी रस्सियाँ बहुत ही मजबूती से बंधी हुई हैं। उसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि तीतान अपने सिपाहियों के साथ हानली बाज़ार पर हमले करने जा रहा होता है और वो अपनी पूरी तैयारी के साथ कहता है एंजुलस तुम हमारा यहाँ इंतज़ार करना और जब हम तुम्हें इशारा करें तो तुम वहाँ पर हमला करने पहुँच जाना। और कहता है कि अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि तुर्गुत तो मर गया है और बमसी जिंदान में पड़ा हुआ है, अब हानली बाज़ार हमारा होने से हमें कौन रोकेगा, अब तो वो सिर्फ हमारा ही है। और उसके बाद वो सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं नाज़रीन दूसरी ओर आप देखेंगे कि काई कबीले में असलिहान खातून बड़ी परेशान होती हैं, हाइमा खानम भी परेशानी हालत में बैठी होती हैं। फिर हाइमा खानम कहती हैं बेटी तुम इतना परेशान ना हो, तुर्गुत आ जाएगा। तो असलिहान खातून कहती हैं कि मुझे लगता है कि वो लोग शायद तीतान और एंजुलस के पीछे गए हैं तभी इतनी देर हो गई अभी तक नहीं आए। इसके आगे नाज़रीन आप देखेंगे कि हानली बाज़ार में ताजरों के रूप में ये लोग आ रहे होते हैं और फिर एकदम से हल्ला कर देते हैं और कहते हैं हमला करो, और अपने एक एक कर तीर चलाने लगते हैं। और जैसे ही ये लोग तीर चलाते हैं ऊपर से इनके ऊपर भी तीर बरसने लगते हैं क्योंकि तुर्गुत और बमसी के सिपाही इन पर तीर बरसा रहे होते हैं। ये देखने के बाद तीतान ज़ोर से कहता है सिपाहियों अपने आप को बचाओ, ये एक सोची समझी गई पूरी साजिश है जिसमें हमें फंसाया गया है। वहीं नाज़रीन आप दूसरी ओर देखेंगे कि अजीज़ अर्तुगरुल साहब और एरिस को अपने साथ ले जा रहा होता है और इतनी देर में सराय में कोपेक के आदमी घुस जाते हैं और कहते हैं अपने आप को हमारे हवाले कर दो नहीं तो हम तुम सबको मार देंगे। तो फिर अर्तुगरुल साहब कहते हैं अजीज़ तुमने देख लिया ना। तो अजीज़ कहता है हाँ अर्तुगरुल साहब आप एक बार और फिर सही साबित हो गए। उसके बाद वहाँ बहुत ज़ोरदार लड़ाई होने लगती है। अर्तुगरुल साहब अपनी रस्सियाँ तोड़ देते हैं और अजीज़ उसकी मदद करता है रस्सियाँ काटने में। उसके बाद वहाँ पर बहुत ही ज़ोरदार शदीद जंग होती है और काफ़ी सारे कोपेक के आदमियों को मार दिया जाता है। कोपेक का एक सिपाही अर्तुगरुल साहब को मारने ही वाला होता है, इतने में अहमद की नज़र पड़ जाती है और वो अपना खंजर उसके ऊपर मार देता है जिससे कि अर्तुगरुल साहब बच जाते हैं। लेकिन ये देखकर कोपेक के सिपाहियों को गुस्सा आ जाता है और वो एरिस के पीछे पड़ जाते हैं और एरिस को शदीद तरीके से ज़ख्मी कर देते हैं। नाज़रीन कहीं कहीं मेरे मुंह से एरिस निकल जाता है और कहीं अहमद, तो इस बात के लिए मैं आपसे माजरत चाहती हूँ। अहमद बहुत ही बुरी तरीके से ज़ख्मी हो गया था लेकिन वो तब भी उन सिपाहियों से बड़ी बहादुरी के साथ मुकाबला कर रहा होता है। लेकिन इतने ज़ख्मी होने के बाद वो वहाँ पर गिर जाता है और फिर ऐसा लगता है जैसे कि अहमद अब इस दुनिया में नहीं रहेगा। लेकिन अर्तुगरुल साहब कहते हैं अहमद तुम्हें क्या हुआ है, तुम परेशान ना हो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो अहमद कहता है आप जाइए यहाँ से और सुल्तान को बचाइए। तो अहमद कहता है नहीं मेरे भाई मैं तुम्हें यहाँ पे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते मैं यहीं पर रहूँगा। उसके बाद अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि हमें अहमद का इलाज करना होगा, इसको कमरे में लेकर चलो। वहीं नाज़रीन आप दूसरी ओर देखेंगे कि हानली बाज़ार में बहुत ही शदीद जंग हो रही होती है
तीतान के सिपाही बहुत सारे मुसलमान सिपाहियों को शहीद कर देते हैं और फिर उनकी ढालें लेकर अपना बचाव करते हैं, क्योंकि ऊपर से बहुत ही तेज़ स्पीड में तीरों की बरसात हो रही होती है। और वहीं जंगल में जहाँ पर एंजेलोस वहाँ इंतज़ार कर रहा होता है हाली बाज़ार पर हमला करने का, आर्तुक भाई के सिपाही और आर्तुक भाई वहाँ पर उनके ऊपर हमला कर देते हैं और बहुत सारे लोगों को मार देते हैं। लेकिन एंजेलोस वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। आर्तुक भाई के सिपाही उनके पीछे जाते हैं लेकिन उनको पकड़ने में नाकामयाब हो जाते हैं। उसके बाद आर्तुक भाई अपने सिपाहियों के साथ हाली बाज़ार की ओर चलने लगते हैं। जैसे ही तीतान के सिपाही और तीतान हाली बाज़ार के सराय में अंदर घुसते हैं तो वहाँ पर बिल्कुल सब खाली पड़ा हुआ होता है और देखकर कहते हैं, अरे यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, अब तो हमारा ही राज है, सिर्फ हमारा ही। जैसे ही वो इतना कहते हैं इतनी देर में सभी बक्से टूटने लगते हैं और उसमें से सिपाही भर भर कर निकलने लगते हैं। ये देखकर तीतान कहता है, ये क्या हो रहा है? ये तो एक सोची समझी गई साजिश है जिसमें हमें पूरी बुरी तरीके से फंसाया गया है। उसके बाद तीतान उन सिपाहियों का सामना करता है और बहुत ही शदीद जंग छिड़ने लगती है। इतनी देर में ही तीतान सामने देखता है तो तुर्गुत भी पर्दे से निकल कर आता है। तीतान कहता है, तुर्गुत तुम तो मर गए थे तो फिर यहाँ कैसे लौट कर आ गए? तो फिर तुर्गुत कहता है, ये हमारी साजिश थी जिसमें तुम बिल्कुल बुरी तरीके से फंस चुके हो और अब तुम यहाँ से ज़िंदा वापस नहीं जा सकते, समझ आई तुम्हारे? और इतने में बमसी भी आ जाता है और कहता है, बहुत दिनों से मैंने किसी को पीटा नहीं है और अब तुम्हारा वक्त आ गया है, आ जाओ आ जाओ, तुम अब यहाँ नहीं बचोगे। उसके बाद बमसी अपनी दोनों तलवारों को निकाल देता है और कहता है, मैं तुमसे सिर्फ अपने हाथों से लड़ूंगा, तलवार की मदद से नहीं। लेकिन तीतान उस पर बहुत ही ज़ोरदार हमले करता है, लेकिन उसके बावजूद भी बमसी उसको उठाकर पटक देता है और कहता है, आज तो मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम्हारी 7 नस्लें भी याद रखेंगी। और इतनी ही देर में आर्तुक भाई भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और बड़ी खुशी का इजहार करते हैं। नाज़रीन, इसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि जिसमें आर्तुक भाई ने, तुर्गुत ने और बमसी ने मिलकर एक पूरा का पूरा मंसूबा बनाया था। इसमें आप देखेंगे कि जब आर्तुक भाई ने तुर्गुत और बमसी को बुलाया था और उनसे कहा था कि मुझे मारिया पर बहुत ही ज़्यादा शक हो रहा है, क्योंकि जितनी भी हम बातें करते हैं सिर्फ उसी के सामने करते हैं और अगर कोई हमारी बातें पहचान सकता है और किसी को बता सकता है तो सिर्फ एक वही है, मुझे उस पर पूरा शुबा है। उसके बाद बमसी कहता है कि हम ऐसे किसी पर इल्ज़ाम तो नहीं लगा सकते। उसके बाद आर्तुक साहब कहते हैं, बमसी और तुर्गुत मेरी बात को बहुत ही गौर से सुनो। तुम्हें एक काम करना है कि बमसी तुम तुर्गुत को मारने की कोशिश करना और तुर्गुत तुम्हें ऐसे दिखाना है जैसे कि तुम मर गए हो। उसके बाद हम देखते हैं कि मारिया इस खबर को उन मलूनों के पास पहुंचाएगी या नहीं। इससे साबित हो जाएगा कि कौन गद्दार है, हमारे बीच का गद्दार सामने आ जाएगा। और इसके आगे नाज़रीन आप देखेंगे कि तुर्गुत बमसी से कहता है कि बमसी, तुम्हारे हाथों से अगर मुझे ऐसे 10 बार भी मरना पड़े तो मुझे कबूल है। तो बमसी कहता है, भाई मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर इतने सारे इल्ज़ामात लगाए और तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा किया, मुझसे ये गलती हो गई है। उसके बाद दोनों आपस में गले मिलने लगते हैं। तो नाज़रीन, आज के एपिसोड का इख्तिताम यहीं पर आकर होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दीजिए। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।